तो यो व्हाट इज़ अप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एज़ यूजुअल आज की वीडियो में स्वागत है आप लोगों का। और एज़ यूजुअल आप लोगों ने सबटाइटल भी देख लिया होगा। एज़ यूजुअल होशियार हो आप लोग। सर जो हम ब्रॉडबैंड वगैरह जब लगा लेते हैं हमारे घर पे, ब्रॉडबैंड लगाने से मुराद हम जिस भी कंपनी का लो, लोकल लो, कंपनी से लो, एयरटेल, जियो, आइडिया, वी, जो भी है इनसे लो, या हम किसी हमारे लोकल प्रोवाइडर से लो। जब भी हम हमारे घर में ब्रॉडबैंड लगा देते हैं, इंटरनेट वाईफाई जो भी है लगा देते हैं, तो वो जो है हमारे राउटर से काम करते हैं, आपको पता है। लेकिन जो पिन राउटर में लगती है हमारे आगे, हम उसे डायरेक्ट लगा कर हमारे किसी भी डिवाइस में, जैसे लैपटॉप, पीसी वगैरह, जिसमें भी इथरनेट पोर्ट है उसमें डायरेक्ट लगा सकते हैं। या इथरनेट टू यूएसबी कन्वर्टर आता है, उसका यूज़ करके हम उसको मोबाइल वगैरह में भी डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं बिना राउटर के। हमारा इथरनेट पोर्ट है वो जो मेन वाला, उसे वैन पोर्ट कहा जाता है। वो वैन पोर्ट अगर राउटर के वैन लाइन में हो तो हम राउटर की लैन पोर्ट्स जो होते हैं, अलग पोर्ट्स जो राउटर के वैन पोर्ट से अलग जो लैन पोर्ट्स होते हैं, राउटर से रिलेटेड हमारी एक वीडियो में हमने बहुत अच्छे से समझाया है, उसे आप चेक कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में, शायद उस वीडियो का लिंक होगा। ठीक है, तो वो लैन पोर्ट से जो वायर आके हमारे डायरेक्ट कनेक्शन में लगता है, उससे डायरेक्ट चालू हो जाता है, उससे डायरेक्ट इंटरनेट एक्सेस हो जाता है। ईथरनेट से ईथरनेट कनेक्टेड बोलकर लिख कर आ जाता है। लेकिन जब हम ईथरनेट नहीं, डायरेक्ट वैन पोर्ट अगर हमें हमारे किसी डिवाइस में कनेक्ट करना है तो हमें डायल अप सेट करना होता है। अब डायल अप कैसे सेट करते हैं ये कई सारे लोगों को पता होगा, या कई सारे लोग नहीं पता है, तो हमें बस विंडोज़ में सर्च करना है डायल अप लिख कर, तो डायल अप का ऑप्शन आ जाएगा विंडोज़ के सर्च बार में। तो डायल अप पर क्लिक करेंगे, डायल अप का ऑप्शन आ जाएगा। अब डायल अप के ऑप्शन में कई लोगों को पता होगा, कई लोग नहीं पता होगा कि यूज़र हमारा जो हमें आईपी से, हमें हमारे आईएसपी से एक आईडी और एक पासवर्ड जनरेट होता है, उसके थ्रू हम इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं। ठीक है, तो वो आईडी पासवर्ड हमें मालूम होना ज़रूरी है। हम आईएसपी को कांटेक्ट करके वो आईडी पासवर्ड ले लें। अब हम उसको कनेक्ट करेंगे। अब वो आईडी पासवर्ड वगैरह डालकर हम डायल अप से कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट हो जाता है स्मूथली। लेकिन अगर नहीं हो रहा है, इसमें एक दो प्रॉब्लम आती है। सबसे पहला प्रॉब्लम हमारे पीसी वगैरह का प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, और अगर हमारे पीसी वगैरह का प्रॉब्लम नहीं है, सब राइट है, तो अब ये आईएसपी की तरफ से भी कभी कभार प्रॉब्लम होता है। आईएसपी को हमें कॉल करके कहना होता है, एक टर्म होता है मैक बाइंडिंग, तो वो इनेबल या डिसेबल हो सकती है, जिसके वजह से भी आपका डायल अप सेट नहीं होता है। उसे कहिए कि इनेबल है तो डिसेबल कर दे, डिसेबल है तो इनेबल कर दे, तो इसके ज़्यादा चांसेस है कि आपका प्रॉब्लम हल हो जाए। आपके आईएसपी कॉन्टैक्ट करना है और कहना है कि आपको अपना जो इंटरनेट है वो डायरेक्ट लैपटॉप या कोई भी डिवाइस से कनेक्ट करके चलाना है वैन पोर्ट से, तो हमारा जो मैक बाइंडिंग है उसे हटा दे। इससे अक्सर प्रॉब्लम सॉल्व हो ही जाती है। अब इसके अलावा एक और बात, अब क्या होता है, अब आप हम में से कई लोग जो है इंटरनेट ले तो लेते हैं, ब्रॉडबैंड ले तो लेते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि जो हमारी कंपनी, हमारी जो या फिर लोकल जो हमें 100 Mbps बोल रहे हैं, अगर उसमें बी छोटा है तो वो बिट्स है, बाइट्स नहीं। एक जो कंप्यूटर या टेक्निकल फील्ड से रिलेटेड लोग हैं वो समझ सकते हैं, शायद इस वीडियो समझ जाए। जो 8 बिट है उसका एक बाइट बनता है। ठीक है, जो हम मोबाइल में यूज़ करते हैं हमारे MBs, वो बाइट्स में होते हैं, और जो हमारा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हमें प्रोवाइड करता है वो बिट्स में होता है। ठीक है, तो 100 Mbps उसको अगर हम 8 से डिवाइड करें तो वो 12 पॉइंट या 13 पॉइंट समथिंग बाइट्स बनता है। ठीक है, मतलब मेगा बाइट्स, नॉट मेगा बिट्स। हमको प्रोवाइड किया जाता है मेगा बिट्स में, नॉट मेगा बाइट्स में। हमें ज़्यादा लगता है लेकिन उसको हम जब कन्वर्ट करते हैं मेगा बाइट्स में तो वो कम हो जाता है। ठीक है, अगर फिर अभी भी समझ में नहीं आया होगा तो मोटा मोटा ऐसा समझ लीजिए कि हमारा 100 Mbps वो बोलने के लिए होता है, वो 100 Mbps नहीं होता, 13 Mbps ही होता है। ठीक है, जो हमारा मोबाइल का ओरिजिनल डेटा होता है, जो हम चीज़ें डाउनलोड करते हैं, वो बाइट्स में होती है, बिट्स में नहीं होती। ठीक है, तो बाइट्स के हिसाब से हमारा डेटा काम करता है, तो 13 Mbps ही हमें स्पीड मिलेगी मैक्सिमम। ठीक है, और 200 में उसकी डबल, 300 में उसके डबल। अगर हम 1 Gbps का भी देंगे तो वो भी कुछ 130 या 140 Mbps बनता है बाइट्स में। बिट्स में वो 1 Gbps हो, स्मॉल भी है वो बिट, और बड़ा भी है तो वो बाइट। ठीक है, तो ये ऐसे हमें बनाया जाता है, बनाना नहीं है, वो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है। अब ये जो समझ सकता है वो समझ सकता है, और या जो हमारी वीडियो देखता है वो समझ सकता है। ठीक है, ये थी हमारी आज की वीडियो। होप सो आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा और पसंद भी आया होगा। ठीक है, तो ठीक है आज के लिए इतना काफ़ी है।
मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हंग्री, स्टे सेफ, ओके बाय।